Good morning student, myself Shimla Sharma, Hindi teacher from St. Joseph Public School Tonk. Children, in previous class we will start chapter number 2 बचपन. उसको हमने थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लिया और आज की क्लास में हम करेंगे उससे आगे. आई होप आपने चैप्टर रीड किया होगा और हार्डवर्ड्स भी अंडरलाइन किए होंगे. ओके चिल्ड्रन, तो टेक आउट योर बुक एंड पेज नंबर 7. ओके, देखो इसमें है, सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे. याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे. हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई. यानी कि कृष्णा जी अपने बचपन के बारे में बता रही थी, ठीक है ना. तो उसमें पहले हमने पढ़ा कि मोजे जो थे उनको खुद को धोने होते थे. हर शनिवार को उनको कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था डोज के रूप में. उनके नए जूतों से उनके छाले हो जाते थे. उसी सिलसिले में आगे वो अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि घरों में कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं था. बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है. कचौड़ी और समोसा पेटीज में बदल गए हैं. शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में. यानी पहले की चीजें और अब की चीजों में कितना फर्क आ गया है. ठीक है, उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी. शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती. हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की. हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था. एक छोटी सी चढ़ाई और गिरिजा मैदान पहुंच जाते. वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी. हम हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी. यानी हमें बचपन में हफ्ते में हम एक बार अपने पसंद की चॉकलेट खरीद सकते थे. सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता. मैं चॉकलेट लेकर बड़े खड़े खड़े कभी न खाती. घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती. शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं. काफल एक खट्टा मीठा फल है. ओके, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी. कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए. चेस्टनट एक और गजब की चीज. आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में. चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण. हाँ, चने जोर गरम की पुड़ियाँ जो तब थी वह अब भी नजर आती है. पुराने कागजों से बनाई हुई उस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है. नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए. एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू ने लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था. कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते. पूरा गिरिजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती. एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी. छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं. घोड़ों की सवारी की है. शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था. हम
जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाबू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सरवर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ता जा रहा, पंख फैलाकर। यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती और कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप इन दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही देखती रही देखती रही। सूरत बनी लंगूर की? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ।
तो समझ आया, यानी इस चैप्टर में कृष्णा जी ने अपने बचपन के और आज के समय में अंतर बताया है। कुछ चीजें हैं जो बदल गई, कुछ चीजें हैं जिनके नाम चेंज हो गए हैं, ठीक है, उनका बचपन अलग था, आज का बचपन अलग है। तो उन्होंने अपने बचपन के कुछ अच्छे खट्टे मीठे अनुभवों को हमारे साथ इस पाठ के माध्यम से शेयर किए हैं। सो चिल्ड्रन, आज हमारा चैप्टर 2 का रीडिंग पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो आज आपको होमवर्क में इस चैप्टर के अगेन हार्ड वर्ड्स करने हैं, ओके, हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना और अच्छे से चैप्टर की रीडिंग करना चिल्ड्रन। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। सो चिल्ड्रन, टिल देन